अजरा कालका गति दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां मनसा देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां कालका दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। 11वां अध्याय देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। गुरु का ध्यान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभाव काल के सूर्य के समान है और वह मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं और उनके 3 नेत्र हैं। मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथ में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाती है। गुरुदेव कहते हैं देवी के द्वारा वह महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कल्याणमयी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने के उनके मुस्कान दमक उठे तथा उनके प्रकाश की दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की माता हो, विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। तुम देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम ही इस जगत को एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमने ही इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण दिशाएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। तुम स्वर्ण रूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो। तब इसी रूप में तुम्हारी स्थिति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूप से कर्मश परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में लगी रहने वाली तथा सब प्रकार की पीड़ा दूर करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम ब्रह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा पुष्प मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति तथा नारायणी, हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें हमारा नमस्कार है। हाथ में महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कत्याणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप में दैत्यों का संहार करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में महावज्र धारण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविज्ञा, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, दुबा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूप नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्या, ब्रा, रूबी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नित्य, स्वयं प्राणु तथा ईर्षा सब की अधीश्वरी रूप नारायणी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। सर्व रूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी,
सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें हमारा नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। तुम्हें नमस्कार है जो ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर के दैत्यों के तेज को नष्ट किए देता है। वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी के तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के एक और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम हम पर प्रसन्न हो, हम सब के रोगों को नष्ट कर दो और गुस्सा होने पर सभी मनोवांछित कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। देवी अंबिके, तुमने अपने रूप को अनेक भागों में विभक्त कर इन रूपों से जो इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी और कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी और कौन ऐसी शक्ति है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरे तथा सेना और जहाँ दवानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम सभी भक्तों लोगों के द्वारा समरण करने पर सबकी रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम सब विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए इस संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, वह संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। देवी प्रसन्न हो जाओ। जैसे इस असुरों का वध करके तुमने हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार हमारे शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा करो। आप अपने भक्तों के पाप नष्ट कर दें। यदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हैं तथा तुम्हारी शरण में है। हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम सब जो तुम्हारी शरण में बैठे हैं, हम भक्तों को वरदान दो। देवी बोली, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उपकार कारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, देवी तुम इसी प्रकार हमारी रक्षा करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी ने कहा, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुभ शुभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतार ले विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से मैं अवतार लेकर विपरचिति नाम के दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते हुए मेरे दांत अनार के भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका के नाम से पुकारेंगे। फिर जब पृथ्वी पर वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सत्वन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होऊंगी और उनके अनेक नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। मनुष्य साक्षी के नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। तब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक वह शाखी सबकी प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शकंबरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नाम के महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भीम रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले दैत्यों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक महादैत्य तीनों लोक में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग मुझे ब्रह्मारी के नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब लोग संसार में कोई बाधा उत्पन्न होगी, तब मैं अपने भक्तों के बुलाने पर उन बाधाओं का नाश करूंगी। जो भक्त मेरी प्रतिदिन आराधना करेंगे, धूप होम आदि करेंगे और गुरु धारण कर गुरु मंत्रों से मेरा ध्यान करेंगे, मैं उन्हें दर्शन देकर उनके पाप नष्ट कर उनके अनेकों सिद्धियां कल्याण के लिए अवश्य दूंगी, ताकि वह भगत उन सिद्धि के माध्यम से धर्म का प्रचार और जो लोग अधर्म की राह पर चल रहे हों सही धर्म की राह दिखाएं और कर्म फल का
कारण जिन लोगों को विपत्तियां आ रही हो, भक्ति करने के बाद उनके घरों में अशांति, बीमारी अथवा उस घर के लोग अधर्मी होने लगे, तब मेरी यह सिद्धियां काम आएंगी, भगवती से कल्याण होगा। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। देवी की स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणि माजरा कालका गद्दी की जय। जयकारा महारानी का बोल सच्चे दरबार की जय।